सीरियल ये है चाहते में आखिरकार सम्राट को अपनी बेटी का सच पता लग गया है और इस सच को पता लगाते ही मतलब जैसे ही उनको ये ईश्वरी ज्ञान हुआ, उनको ये हकीकत पता लगी, दिस बॉन्ड हैज बीन सीमेंटेड बाय ब्लड। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना खून दे दिया है खुशी को। जाहिर सी बात है कि बेटी और पिता के इस रिश्ते को अब तो कोई चाहकर भी झुटला नहीं सकता और दूर नहीं कर सकता इनको। पिता को इतने सालों बाद पता चला कि उसकी एक बेटी भी है जो जिंदा है। काशी किसी और की नहीं, तुम्हारी बेटी है। जी हाँ, नयन ने अभी अभी तो बताया सम्राट को कि काशिफ उसकी बेटी है। सम्राट और नयन आपस में अपना दुखड़ा सुना रहे थे। फिर क्या काशिफ को लगा कि उसकी माँ के साथ कोई घटना हो रही है। उसने दरवाजे को पटका और हाथ में शीशा लग गया। उसका खून इतना बह गया कि एक माँ को ये बताना पड़ा कि काशिफ उसकी बेटी है। वो तुम्हारा खून है, तुम्हारा अंश है, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारी सगी बेटी है। रुद्र को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा है। देखो देखो, इससे पहले कितना लड़े ये दोनों। वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे गुनाहों की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। काशिफ को खून की जरूरत है, तो अब देखिए खून कौन देगा काशिफ को। काशिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत रेयर होता है, इसीलिए नयन सम्राट से गुहार लगा रही है। अब एक पिता अपनी बेटी को खून देगा और इस तरीके से होगा बाप बेटी का मिलन। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज और प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया चाहते क्या हो लाइफ में, एक बार बता दो, क्योंकि अब तो हमारी समझ के बाहर हो गई है आपकी ये हरकतें। जी हाँ, सीरियल तेरी मेरी डोरिया में कहाँ हमें लग रहा था कि साहिबा और अंगद की डोरियां जो उलझी सी थी अब सुलझती जा रही हैं, इनका रिश्ता संवरता जा रहा है। लेकिन ऐन मौके पर ये जो अंगद ने हरकत की है ना कि गैरी और सीरत की सगाई में सीरत को अंगूठी पहना दी है, हाय सियाप्पा, यही कहने का मन कर रहा है। साहिबा की आंखों के सामने अंगद ने पहना दी है सीरत को अंगूठी, और ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये किसी का सपना नहीं है, ये हकीकत है। दरअसल बात यूँ हुई कि गैरी और सीरत की एंगेजमेंट सेरेमनी के दौरान गैरी इतना नर्वस हो जाता है कि वो सीरत को रिंग पहनाने से कतरा रहा था। ये देख अंगद ने गैरी के हाथों से रिंग लेकर खुद ही सीरत को पहना दी। अंगद, माना आपको सीरत की फिक्र है, पर अगर आपने गैरी और सीरत की मंगनी कराने का फैसला कर लिया था तो रिंग पहनाने तक का सब्र तो कर लेते। गैरी और सीरत का एंगेजमेंट हो रहा है और गैरी कहीं ना कहीं ही इज नर्वस, वो रुका हुआ है, वो कांप रहे हैं उसके हाथ। एंड अंगद कम्स और उन्होंने वो रिंग पहना देते हैं, तो साहिबा इज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो रिएक्शन है कुछ ऐसा ही, कुछ फेमिलियर ट्रैक जो आने वाला है लोगों को, उसकी झलक दिखा रहे हैं। खिलाफ तो दोनों है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होना तो यही है ना। तो मतलब ठीक है, थोड़ा बाद पहले प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में तो सब सॉर्ट आउट होना ही है। तो शायद सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, शायद क्या होना तो है ही होगी। अंगद की इस हरकत से साहिबा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है
वो तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसकी आंखों ने ये क्या देख लिया। बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में होगी साहिबा कि अब भले ही हस्बैंड से बनती नहीं है तो अब हस्बैंड ही बहन को रिंग पहना देता है, तो फिर मतलब क्योंकि नहीं पता कि अभी दोनों क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। केयर ऑफ कोर्स है बट बहुत ही, मैं खुद बताते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या रिएक्शन होगा साहिबा का। इस मंगनी का क्या अंजाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस रिश्ते के बदले सीरत ने अंगद से जो वादा लिया है उसका असर इन चारों की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। गैरी पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ, तुम मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दो। अब शो की कहानी अपने असल ट्रैक पर आ गई है, जब इन चारों की जिंदगी की डोरियां रिश्तों की उलझन में उलझ जाएगी। मुंबई से प्रथमेश शानभा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिन की शुरुआत ही दो ऐसी खबरों से हुई जिसने कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जगत को सत्ते में डाल दिया। एक तरफ वैभवी उपाध्याय तो दूसरी तरफ कलाकार नीतीश पांडे, ये दोनों ही अब हमारे बीच में नहीं रहे। यकीन मानिए, इन लोगों को हर कोई याद रखेगा और जब भी याद करेगा एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में इन्होंने आकर हर किसी को मुस्कुराने की वजह ही तो दी है। इन दोनों ही कलाकारों को सास बहू और साजिश की पूरी टीम की ओर से शत शत नमन। टीवी जगत को मिले दो बड़े झटके। दो जाने माने कलाकारों ने कह दिया इस दुनिया को अलविदा। साराभाई वर्सेस साराभाई के दूसरे सीजन में रौसेश की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय का हिमाचल में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो अनुपमा के अनुज के जिगरी दोस्त का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश पांडे का महाराष्ट्र के इगतपुरी में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ निधन। अभी 2 दिन पहले ही अभिनेता, मॉडल और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आदित्य सिंह राजपूत के मौत की खबर ने लोगों को सख्ते में डाल दिया था और ठीक 2 दिन बाद 2 जाने माने कलाकारों के निधन की खबर से मनोरंजन की दुनिया दुखी हो गई है। वैभवी उपाध्याय अपने फियांस के साथ हिमाचल की सैर पर थीं। तीर्थन वैली की सैर पर निकली थी, मगर इस सफर के दौरान उनकी कार ने बैलेंस खोया और कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वैभवी की मौत हो गई और उनके फियांस जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने कार के एक्सीडेंट की आवाज सुनकर उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर वैभवी की जान बच न पाई। यह जानकारी निर्माता जेडी मजेठिया ने ट्विटर के जरिए सबको दी। अभिनेता नीतीश पांडे इगतपुरी में शूटिंग कर रहे थे और बीती रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 51 साल के नीतीश अनुपमा के अलावा कुछ तो लोग कहेंगे, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। फिल्म ओम शांति ओम में वो शाहरुख खान के असिस्टेंट के रूप में नजर आए थे, तो फिल्म बधाई दो में भी उन्होंने काम किया था। कई फिल्मों के साथ उन्होंने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया। सास बहू और साजिश इन दोनों ही कलाकारों को दिल से श्रद्धांजलि देता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। इस सास बहू की ऐसी जोड़ी आपने ना पहले तो देखी होगी, लेकिन ये वाली सास बहू की जोड़ी नए जमाने की है, जो आज आए हैं डेट पर। और आपको बता दे, आज इस डेट की तैयारी पुष्पा की बहू दीप्ति ने की है। हमारी डेट, मैं आपको डेट भी लेकर आई अपने साथ।
कॉफी अच्छी है? और ये चाय का मजा ना चाय में आता है, कॉफी में नहीं आता है। वो तो है। कौन कहता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। ये पुष्पा और दीप्ति को देखिए, इन्हें देखकर आपको ना इन बातों को झुठलाना पड़ेगा। इनके बीच का प्यारा रिश्ता देखकर आप तमाम उन पुरानी बातों को भुला जाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि आ जाएगी एकदम से खटखटा के। कभी गई, कब इंतजाम किया। हाँ, अभी चाल में मुझे नहीं लगता किसी ने किसी के लिए ऐसा किया होगा। तो ऐसी बहू बहुत किस्मत से मिलती है और ऐसी सास भी वैसे बोलने वाली थी, लेकिन पुष्पा खुद ही बोल देगी। ऐसी सास भी तब मिलती है जब बहुत ज्यादा कोई ऐसा सोना उगाया होगा इसमें। अरे मैं तो नसीब लिखवा के आई थी, तभी मुझे इतनी प्यारी सास मिली है। बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या है, ये चॉकलेट वाला बिस्किट है, ये कुकीज है माँ। ये ये सब मेरी माँ आराम से अपने हाथों से बना लेती है, जो ये रेडीमेड है। किसी भी रिश्ते में जब विश्वास होता है, एक दूसरे को समझने की ताकत होती है, कि तभी ही वो रिश्ता मजबूत बनता है। और यकीन मानिए कि पुष्पा और दीप्ति के बीच ऐसी ही मजबूती है, ऐसा ही विश्वास है। तक हमने जितनी सास देखी है उनमें से तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है दीप्ति, मुझे शादी से पहले यकीन नहीं था कि मुझे ऐसी सास मिलेगी जो मेरी माँ से भी बढ़कर होगी। माँ ने मुझे हालांकि बहुत प्यार किया, जो मेरी रियल मॉम है शो में, सोनल। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है मेरी। बट जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद जब मैं पुष्पा से मिली तब एक अलग ही था कि आज मैं पुष्पा के लिए, मेरी माँ के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ अपनी माँ से। सो ये बहुत डिफरेंस है। और इन्होंने जितना मुझे प्यार किया उस हिसाब से मुझे लगता है मुझे कोई नहीं प्यार करता उतना। दीप्ति तो है, वो तो मेरी किस्मत है कि दीप्ति आ गई। अगर कोई भी मतलब उसकी ये सोच ही ये है कि वो बहुत ज़्यादा लगाम रखना या बहुत ज़्यादा लोगों को अपने विचार उन पे थोपना, ऐसा नहीं है। बस वो थोड़ी सी राइटियस है, मतलब सही चीज़ की बात करती है, उतना ही है। बाकी दीप्ति में उसको लकीली वो सारे गुण मिल गए जो एक आइडल, आई थिंक व्यक्ति में, मैं बहू की बात नहीं करूँगी बिकॉज मैं ऐसा बाउंड नहीं करती कि बहू में ही अच्छे गुण होने चाहिए और बेटी में नहीं होने चाहिए। तो दीप्ति में एज अ पर्सन उसको ऐसे गुण मिले कि वो दोनों सास बहू तो चलो एक रिश्ता हो गया, वो दोनों दोस्त भी हैं, वो दोनों क्या मैं बोलूँ, मतलब बडीज़ भी हैं और बहुत आपस में हंसती खेलती भी हैं, मस्ती भी करती हैं। तभी तो ये साथ साथ हैं और आगे भी साथ साथ रहेंगे। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, बचपन में जो बर्थडे मनाने का मजा होता है ना, वो बड़े होते होते कहीं ना कहीं फीका हो जाता है। अब देख लीजिए, सुमीत यानी मीत और मनमीत की जो बेटी है सुमीत, उसका बर्थडे पार्टी। और बचपन में एज यू नो ना, थीम पार्टीज रखने का कितना चलन रहता है। तो यहाँ पर जंगल थीम की बर्थडे पार्टी हो रही है और जंगल के सारे प्राणी आए हैं सुमीत को विश करने। मीत और मनमीत की बेटी सुमीत का मनाया जा रहा है बर्थडे। अब बेटी के बर्थडे पर मीत और मनमीत की शुरुआत तो बहस से ही हुई है कि कौन ज्यादा अच्छा और बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। सबसे बढ़िया वाला बैडमिंटन लाया हूं, एक बोर्ड। अब ठीक है, मैं साइकिल लेकर आई हूँ, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया बड़ी तो तू लाई होगी, लेकिन मैं बड़ी और बढ़िया दोनों बड़ी लेकर आया हूँ। तेरी बड़ी के बगल में खड़ी होगी ना, बड़ी दिखेगी बड़ी। मगर सबसे बढ़िया गिफ्ट तो दादी लाई हैं, डब्बा भर के लड्डू और कचौड़ी, जिस पर सुमीत से पहले पापा मनमीत ने ही हाथ मारा है। यहाँ ढेर सारे बच्चों की मौजूदगी में सुमीत का बर्थडे मनाया जा रहा है। केक काटा गया और सुमीत को बर्थडे पर दोस्तों का प्यार भी मिला।
अब सुमीत के बर्थडे पर जंगल थीम रखा गया है, इसीलिए मनमीत यहाँ जंगल की कहानी भी सुना रहा है और सारे छोटे छोटे प्राणी इस कहानी में मस्त हैं। 10 साल पुरानी बात है, एक था जंगल जिसमें दिन में होती रात है। उस जंगल में रहते थे भाई जानवर, उनमें था भाई ढेर सारा प्यार, लेकिन ना थे आने वाले खतरे के लिए तैयार। जो इस बात से अनजान हैं कि इस बर्थडे पार्टी में एक ट्विस्ट आने वाला है जो इस खुशहाल जंगल में तूफान लाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य यहाँ पर खुशी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और जन्मदिन के मौके पर धूमधाम से जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन यू नो ना, सीरियल में कोई जश्न मतलब कि होने वाला है बड़ा सा ड्रामा। तो लीजिए, हो गए हैं यहाँ पर भी किडनैपिंग। ये सीरियल है भैया, यहाँ पर चुटकी बजाते ही किडनैपिंग होती है। आप भी ना, आपको लगता है बड़ा मुश्किल काम होगा? बिल्कुल भी नहीं। खुशी के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज के दिन ही तो उसने दुनिया में कदम रखा था। अब खुशी को अपने माता पिता मिल गए हैं, ये भी खुशी है और उसका जन्मदिन भी है। तो भाई आज का दिन तो धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे सीन में बर्थडे में बहुत मजा आ रहा है। सीन के बर्थडे में मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि बलबीरा एक मैजिशियन बन के आया है और वो एक बड़ा सा डब्बा लेके कहीं जा रहा है। उसके डब्बे के अंदर नहीं पता है मुझे क्या है, लेकिन वो तो सरप्राइज है। देखिए कि खुशी के जन्मदिन की कितनी तैयारियां की गई है। जादूगर भी आए हैं और बच्चे जादू देख देख कर खुश भी हो रहे हैं। रणबीर भी है, बाकी के घर वाले भी है, शहाना भी है, लेकिन वो कहाँ है? अरे हमारा वो का मतलब है प्राची कहाँ है? आई थिंक प्राची इतनी मिसिंग लग रही है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बाहर गई होंगी, किसी ने पकड़ लिया होगा उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कुछ फील हो रहा है। अब बलबीरा जेल से भागकर आया है और उसे छुपने की जगह प्राची के घर में मिली है और प्राची से उसे बदला भी तो लेना है। फिर क्या, उसने प्राची को इस बॉक्स में बंद कर दिया है और देखिए कैसे घसीट कर बाहर लेकर जा रहा है। किसी को खबर भी नहीं पड़ रही है। क्या कुछ ऐसा ही होगा? क्या सच में बलबीरा प्राची को यहाँ से ले जाएगा? किसी के मन में तो सवाल आए कि आखिर प्राची है कहाँ, ताकि प्राची की जान बच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन ही एक बेटी से उसकी माँ फिर से जुदा हो जाए। वैसे किडनैपर के लिए कितना आसान होता है ना, घर में से किसी को भी गायब कर देना। कभी किसी को सूटकेस में बंद करना, तो कभी किसी को कबर्ड में, तो कभी इस बॉक्स में। कहीं न कहीं वो किसी न किसी को एडजस्ट कर ही देते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कथा और वियान के बीच में ये छोटा बच्चा कौन है? ना, इट इज नॉट कथा सन बाबा, वो तो बड़ा हो गया। लेकिन ये जो नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, इसने तो हमें भी हैरत में डाल दिया है कि आखिरकार ये कहानी इस मोड़ तक पहुंची कैसे। आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ सीरियल के सेट पर। क्या कथा और वियान का आ गया बच्चा? क्या दोनों बन गए हैं माँ बाप? मगर अभी कुछ दिन पहले तक तो दोनों अलग थे। वियान के प्रपोजल पर कथा ने अपना जवाब तक नहीं दिया था। फिर ये बच्चा कहाँ से आया? तो वियान के फ्रेंड्स हैं अमृता और कीथ, उनका बेबी हुआ है। और जो एसन है वो मुझे भी ले आते हैं ऑफिस से टू हेल्प, बिकॉज वियान इज स्टक विद द बेबी। और
उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है उसे बच्चे को संभालने में, दो ही ऑफर टू हेल्प पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं भी आती हूँ और वहाँ पर आके एहसन तो आराम से पड़ जाते हैं और सारा मतलब वियान ऑल्सो लुक्स एट मी कि अभी तुम ही कुछ हेल्प करो, तो देन आई स्टार्ट हेल्पिंग। तो ये वियान के दोस्त का बच्चा है जिसे संभालने के लिए वियान ने कथा की मदद ली है, और कथा को तो बच्चे को कैसे संभाला जाता है इस बात का तो अनुभव है ही। तो यही अनुभव यहाँ काम आ रहा है। देखिए कथा कितनी आसानी से बच्चे को डायपर चेंज करवा रही है, उसके पेट पर मसाज कर रही है और जरूरत पड़े तो उसे उठाकर चुप भी करवा रही है। सो एक डॉल के साथ रिहर्सल करना है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग अदनान कि अभी हम ये डॉल के साथ कर रहे हैं, पर अभी जब एक्चुअल बच्चा आएगा तो पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है, बिकॉज देन दैट्स अ लाइव बेबी और उसका वेट और वो हिलता रहता है एंड यू हैव टू से और व्हाटएवर लाइंस इमोशनल और व्हाटएवर वो सब बदल जाती हैं। और बट या तो बच्चे के साथ में काफ़ी डिफरेंट होता है, बट इट्स अ गुड वाइब टुडे। कथा और वियान के बारे में वियान ने अपने दोस्तों को बता दिया है और इसी बात से कथा वियान से थोड़ी नाराज भी है। वियान ने मेरे बारे में बता दिया है अमृता और कीथ को, और ये मुझे पहले पता चल जाता है, सो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सो आई ट्राई टू रीज़न इन कि क्यों बताया, यू नो व्हेन अपनी साइड से मैं ना कर चुकी हूँ, देयर इज़ नथिंग, व्हाई डिड यू टॉक अबाउट मी। सो तो वो अपना साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने क्यों बताया। वो कहते हैं कि उन्हीं के जो फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वही हैं, सो एंड ही वांटेड टू शेयर अबाउट हिज लाइफ विद समबडी, तो उन्होंने इसलिए बताया। मगर इनके रिश्ते का बल्ब जलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, मगर जैसे इस वक्त वियान ने एक लैंप को संभाला है, वैसे अपने इस बनते बिगड़ते रिश्ते को संभाल ही लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब अदिति के साथ, नहीं ये वाली नहीं भैया, दूसरी वाली, मेरा मतलब है कथा की अदिति। जी हाँ, कथा और वियान के साथ बनाते हैं फ्रूट सैलेड। वैसे भी गर्मी का मौसम है, हाय भैया मुझसे तो गर्म खाना बिल्कुल इन दिनों खाया ही नहीं जा रहा, तो ये भी कुछ एक मजेदार सी फ्रूट कॉन्कॉक्शन तैयार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बनाने चले थे कुछ, लेकिन बन गया कुछ। चिंता मत कीजिए, इट इज स्टिल यमी एंड वेरी मच एडिबल। कथा और वियान यानी कि अदिति और अदनान को जब शूटिंग से थोड़ी फुर्सत मिली तो देखो कैसे फ्रूट काटना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये कोई सीन है? तो हम आपको बता दें कि SBS ओरिजिनल्स ने इन्हें एक चैलेंज दिया कि कौन सबसे अच्छा फ्रूट सैलेड बना सकता है। तो देखो चैलेंज पाते ही कैसे दोनों शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दिल की बाजी हो या मैदान की बाजी, हर कोई जीतना चाहता है। Surprisingly, I'm actually pretty like in a nice zone because of this. Yeah, I'm actually enjoying it. I'm loving it. और अदनान जैसे हर सीन को अप्रोच करता है कि मैं how differently I can do this. सिंपल सा सीन होता है, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ हो जाएगा। He said, because you're like, what are you thinking? He's like, what different I can do in this scene? I'm like, so इसी की अप्रोच मैं सोच रही हूँ सैलेड काटने में लगा लूँ। honestly, this is one of those, it's like a painting, you don't know what you're painting and you just keep making it and then it forms an idea. That's actually pretty much how I do my scenes. I have no idea. एक चीज पकड़ लेता हूँ, अच्छा इधर से शुरू करेंगे. Made this face, got eyes, nose, lips of a baby. That's why it's broken teeth, and that's got yellow hair. And maybe this is mommy, papa. I don't know these two stars. I don't know how to
Yeah, something's there. I don't know why I feel she's like a Jamaican chick. Huh? These are braids. Huh? Jamaican chick with no teeth. Well, mine is actually a French adaptation of fruit salad. You've got sheets of banana finely sliced at the 80-degree angle with layers of little bit of the blade crust, along with With some iron on it. with some Fe iron on it, Yeah. with mango that is a little too ripe, but again finely sliced to cover its thing. Triangles of watermelon. Placed next to each other with a beautiful star-shaped papaya. Papaya. Oh my That's oh my like, my. yeah. So it's like a sheep salad. Yeah. What do you want to name it? The diagram fruit salad. Oh, the diagram. Yeah, you got star, triangles. Yeah. Yeah. Aapka? So this is a salad you get in Bali. Okay, so this is the Bali salad, which has like a Jamaican chick face. You've got the braids. Yeah. She's calling it Jamaican because of the braids. Yeah, You know, it's got nice braids locks and- of hair. I'm giving her a 7 out of 10. He at least gave me 7. Okay. Okay, I don't know how much to give you. I'll be so disappointed when somebody's gonna get me this. No matter मैं कुछ भी order होंगे ये क्या है? इसमें चलो कुछ drawing है तो मैं I'll be still okay कि हाँ चलो कुछ तो किया है इस बंदे ने. Okay, 6-7 yeah. It's a 5. She's giving me 2 because she's being No, nice. 6-7. हाँ. तो मैं तो दिखावे पे नहीं जाती ज़्यादा. I think सबसे ज़्यादा केक्स पे होता है. केक्स में होता है सबसे ज़्यादा धोखा Even cakes desserts में भी हो जाता है गड़बड़. You know, they look very beautiful and when you try them like But I have a knack. I'll tell you this. मैं मनाली का था, हिमाचल गया था. And my friend was picking out these cakes, but I fancy. He said, it looks bad. He's like, you're mad. He ate it, it was terrible. I'm like, see, he looks bad. At cakes he's right. Sometimes very धोखा खा good looking सकते हैं. cakes and the taste is not up to the mark. फ्रूट सैलेड देखकर आप सोच रहे होंगे कि इन्हें जाना था चीन, लेकिन दोनों चले गए अमेरिका। खैर, दोनों ने इसे खूब एंजॉय किया और हमें भी पूरा यकीन है कि आपने भी खूब एंजॉय किया होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। करिश्मा तन्ना और हरमन बवेजा जो है स्कूप लेकर है तैयार। जी हाँ, 2 जून को ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पर ये कंटेंट अवेलेबल होगा, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कोई स्कूप निकाल लें भाई इनसे खास मुलाकात करके। टीवी और फिल्म के बीच में जो क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे? बंद कर दो इनको। ये अभी बाहर क्यों हैं हम तो इस बात पे हैरान हैं। यही वही कंप्लेन है मेरी फैमिली को। आई हैव लर्नड अ लॉट। उससे इंस्पायर्ड मैंने अभी तक जो भी किया है आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। एक कलाकार हर माध्यम में काम करना चाहता है, चाहे टीवी हो, बॉलीवुड हो या फिर OTT, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें बस अपनी काबिलियत दिखानी होती है और अपने टैलेंट के कारण ही एक्टर पहचाना जाता है, जाना जाता है। एक ऐसा ही नाम है करिश्मा तन्ना, जिन्होंने अपना सफर टीवी से शुरू किया था, लेकिन काफी समय तक टीवी में काम करने के बाद उन्हें फिल्म में भी मौका मिला काम करने का, और जब OTT का दौर शुरू हुआ तब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर भी अपनी कामयाबी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बहुत फायदे हुए। मतलब आई हैव गॉट अ biggest role of my career is this show. It's only because of the OTT platform, you know. And I'm very very thankful that ये platform आया है जहाँ TV और फिल्म के बीच में जो struggle कर रहे, juggle कर रहे हैं, उन actors के लिए this is like the best platform. जो भी मैंने projects किए आज तक, I have learned a lot. मैंने experience उठाए हैं, moments उठाए उसमें से और आगे बढ़ने की कोशिश की है with that experience. So I think मैंने अभी तक जो भी किया है I don't regret anything. After few years of TV you feel ना that अच्छा मैंने ये कर लिया है, मैंने ये भी कर लिया है, मैंने reality भी कर लिया है, now what as you know how to grow as an actor. So that's when I started
seeing myself maybe you know trying to get into films and all that, and then as you said कि TV को थोड़ा सा typecast कर देते हैं. I felt that I experienced that also, and I took it in a very positive way, and I'm like, okay, let's work a little harder, and in that this OTT platform came, so I was like, now तो I have to. करिश्मा तन्ना इससे पहले सीरीज हश हश में इंस्पेक्टर का रोल निभा चुकी हैं। इसके अलावा बुलेट्स, गिल्टी माइंड्स जैसे शो में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन अब वो स्कूप जैसी सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। इनके अलावा प्रियंका के एक्स बॉयफ्रेंड हरवन बवेजा भी सीरीज में नजर आएंगे, जो अपना डेब्यू कर रहे हैं सीरीज स्कूप के साथ, और साथ साथ मोहम्मद जिशान अयूब भी नजर आएंगे। Before the show, I had done a little bit of research and a little bit of workshop we had done, and I had gone with a journalist, a real crime reporter journalist, Shazia, उनको shadow किया था, and Ankur Pathak, who's an ex-journalist also, उनके साथ भी मैं काफ़ी बैठी थी to understand how we are supposed to talk, और कैसे dig करते हैं scoop को and all that, कैसे bylines निकालते हैं, editor से कैसे बात करते हैं, उनको कैसे convince करते हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा सीखा था। And then you have a very good script also, and a script writer जिनके भरोसे आप you know dialogues पढ़ते हो और आप understand करते हो and you just perform. ये एक बुक जो है उससे इंस्पायर्ड है, तो मतलब उसके अलावा भी और बहुत कहानियाँ उसके साथ बुनी गई हैं और फिक्शनल कैरेक्टर्स बुने गए हैं। तो जहाँ तक मतलब हम लोगों के किरदारों की बात है, इनका कैरेक्टर फिर भी उस किताब के उसमें जिग्ना बोरा पे बेस्ड है, मतलब इंस्पायर्ड है उससे रफली। हमारे कैरेक्टर्स तो बिल्कुल ही अलग से फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप सेट पे होते हो, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है on 50 different things. When you're acting on another set, you know, by default, I think you're very relaxed because it's not really your problem, you know. But at the same time, because you're a producer, because you understand the whole craft and you understand the effort, I think you're far more flexible on set because you realize कि ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं set पे, and you're just a little more adjusting and a little more easy. Not because of a personality difference between other people, I think it's just because you have a better understanding of things. But yeah, otherwise मतलब I love what I do. इंटरव्यू के दौरान ही हमने तीनों से जानना चाहा कि अगर वो कभी अरेस्ट हो जाते तो उनके परिवार और दोस्त आखिर क्या सोचते, कि आखिर पुलिस ने उन्हें क्यों अरेस्ट किया होगा। तो सुनिए उनका क्या जवाब था। To lose my, I think because I must have lost my cool. यही रीजन हो सकता है, because वही कंप्लेन है मेरी फैमिली को। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये अभी बाहर क्यों है, हम तो इस बात से हैरान हैं। हाँ यही। She's currently out on bail. अच्छा। Yeah, she's currently out on bail. So समझ के बोला। Being a very good actor, बंद कर दो इनको। धन्यवाद। And नहीं, इनको नहीं करना चाहूंगी। जब मौका और दस्तूर दोनों हो तो ऐसे में मौके के साथ साथ चौका मारना जरूरी होता है। इसलिए तो हमने इनसे जानना चाहा कि अगर ये एंटरटेनमेंट रिपोर्टर होते तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट से क्या सवाल पूछते। यार मैं इसलिए तो उस प्रोफेशन में गया नहीं, मेरे पास सवाल नहीं होते। आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से? मैं ये पूछूं। मैं पूछूं, मुझे अपने वार्डरोब की चाबी दे दे यार एक दिन के लिए। लव टू ट्राई एवरीथिंग ही इज ट्राइड। एक्चुअली मैं शायद उससे बात कर लूँ दिल धड़कने दो की परफॉर्मेंस पे, कि भाई क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे उसमें, क्या अपना वो रखा था तरीका करने का। मैं भी वही कर लूँगा, और बाकी तो अभी कोई सवाल नहीं है। How do you surprise us with every film, you know, as acting? I mean, she's damn good, genuinely. I mean, she surprises me every time. ये मैं अपने आप को ही पूछती हूँ कि how is she so like this? She's damn good in every film. She surprises us. Okay. So I would ask her that actually. Like how? What is your preparation? I want to know. अब रूमर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके रियल लाइफ में आखिर वो कौन से रूमर्स थे जिन्हें पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद उन्हें शौक लगा हो। 1-2 link ups in the past, like literally 10 years back. अरे ये क्या था, मतलब ये कहाँ से आया? बस मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा स्कूप वूप आया नहीं है करियर में, इंडस्ट्री। जिशान के बहुत आते हैं। जिशान मेरे तो रोज के आते हैं, 90% उसमें से सच भी होते हैं। तो मैं क्या ये खुद ही फैलाता है, पता नहीं। खुद ही यहाँ से निकाल के चार रोज रात को नया रूमर सोचता है, जाके पोस्ट कर देता है चुपचाप इसमें, देन उसको बूस्ट कर। Somebody who questioned me very seriously in an interview, saying that everything that I had danced in my film many years back was VFX.
I said, what? He said, everything is VFX. You've not done it. So I said, are you crazy? So then, of course, he wanted me to prove it, which I refused to do. So then he continued to believe it's VFX. So they actually had it in the review of the film that all his dance moves are VFX and CGI and it's not real. वाह, तो भी याद है, I'll try to. But it was not funny. देखो मैंने ऐसे फेंका और मैंने पकड़ लिया. स्कोप सीरीज के बारे में करिश्मा, हरमन और ज़ीशान ने अपनी अपनी बात तो कह दी। अब इंतजार है 2 जून का, जब ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जहां देखो एक लाल कालीन बिछा हुआ है, ऐसा लगता है। अभी पूरे विश्व की नजरें जो है कैन के रेड कार्पेट पर थी, तो अब आईफा का रेड कार्पेट बिछने के लिए तैयार है। इन बिटवीन बीती रात किस तरह मुंबई में एक रेड कार्पेट पर सारे सितारे हुए अतरंगी, आइए आपको दिखाते हैं। अरे पूरी लाइफ अतरंगी है बाबा। यार अतरंगी किस्सों से भरी हुई है मेरी लाइफ, थोड़ा सा लाइफ में मजा भी आता है। जो होता है वो अननोन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। बहुत खुशी हो रही है यार। मेरे को एक्टर नहीं बनना था, मैं एक्टर बन गया। मैं इसका एक्टर बनना है, अतरंगी हो गई। पूरी लाइफ ही अतरंगी है। मैं हमेशा अतरंगी जिंदगी जीता हूँ। आज की शाम बड़ी अतरंगी होने वाली है, क्योंकि रेड कार्पेट पर सितारे अपने अतरंगी लुक में नजर तो आएंगे ही, लेकिन इनकी जिंदगी में भी बड़े ही अतरंगी किस्से हैं। निशान मलखानी ने मोर पंख को ऐड करके अपने लुक को एनहांस करना चाहा, तो कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने अतरंगी लुक को फ्लॉन्ट कर रहा था। शरद मल्होत्रा, सुधांशु पांडे, विजेंद्र कुमेरिया, आकांक्षा पुरी, पूजा बैनर्जी, युविका चौधरी के अलावा काफी टीवी सितारे अतरंगी रेड कार्पेट पर नजर आए। जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो हमने उनसे जानना चाहा कि इनकी जिंदगी में कोई अतरंगी किस्सा है, तो सुनिए इनका क्या जवाब रहा। अरे पूरी लाइफ अतरंगी है बाबा। इतनी अतरंगी है कि कभी कुछ पता ही नहीं रहता कब कहाँ से क्या होगा, और यही तो लाइफ का एक्साइटमेंट है, इसलिए पूरा जीवन अतरंगी है। अतरंगी चीज़ है। मैं एक्चुअली जो भी करता हूँ वो शूट में ही करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे अतरंगी फाइट सीक्वेंस किए हैं, अपने ऊपर आग ली है, ये सब चीज़ें हैं जो अतरंगी करता हूँ। बाकी नॉर्मल लाइफ में इतना अतरंगी इंसान हूँ नहीं। यार अतरंगी किस्सों से भरी हुई है मेरी लाइफ, तो बहुत कुछ अतरंगी होता रहता है, बट आज यहाँ अतरंगी को सपोर्ट करने आए हैं, सो ऑल द बेस्ट गाइस। मेरी लाइफ में क्या चीज़ है जो अतरंगी है? आई थिंक एवरीबडी कॉलिंग मी, आप टीवी कब कर रहे हो, दैट इज़ वेरी अतरंगी फॉर मी। आई थिंक एक्टर्स के साथ सेट पे कुछ ना कुछ अतरंगी होता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें अतरंगी हुई है मेरे साथ, मैं ऐसे एक कुछ याद नहीं कर सकती, लेकिन एक बहुत स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि अतरंगी के साथ मेरा शो बहुत जल्द आने वाला है, एंड यस उनके साथ मेरा फर्स्ट एसोसिएशन है अतरंगी चैनल के साथ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है। मैं यहाँ उनको सेलिब्रेट करने आई हूँ और हमारा एसोसिएशन भी सेलिब्रेट है। अतरंगी यही हुआ है मेरे साथ कि मैंने एक शो साइन कर लिया जिसका नाम है बागिन, और ऐसी अतरंगी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं की थी, और एक नया शो करने जा रही हूँ बागिन, एंड आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक इट बिकॉज वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट। सब कुछ अतरंगी होता है। मेरे को एक्टर नहीं बनना था, मैं एक्टर बन गया। आज का एक्टर बनना है, अतरंगी हो गया। तो बनना नहीं था, तो बाय चांस बन गया। So I think this is one of the बड़ी अतरंगी सी चीज़ है। मुझे भी एक्टर नहीं बनना था, मुझे भी तो क्रिकेटर बनना था, मैं गलती से एक्टर बन गया, तो इसलिए ये इससे ज़्यादा अतरंगी अब और क्या होगा बताओ। फिलहाल पहली बार मुझे बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी आपका इंटरव्यू खत्म करूँ और घर वापस जाऊँ, क्योंकि माई डॉटर विल बी अवेक, शी वेक्स अप आफ्टर 3 hours ऑफ स्लीपिंग, सो आई हैव टू बी होम, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम थिंकिंग ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉप वॉच चालू करके रखा है कि जल्दी जल्दी उसको सुलाना है, उसको उसके उठने से पहले रेडी होके इवेंट अटेंड करके इंटरव्यू देके वापस जाना है। अतरंगी मेरे साथ आई गेस जो भी लाइफ में मैं बहुत ही अतरंगी हुआ है, एंड आई बीन वेरी प्राउड ऑफ ऑल द अतरंगी थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। आई थिंक उसी से तुम सीखते हो और समझते हो, और थोड़ा सा लाइफ में मज़ा भी आता है। पूरी लाइफ ही अतरंगी है। सबसे अतरंगा किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझे अनेरी ज़रूर मिलती है, एंड स्पेशली जब हम बाइट्स दे रहे होते हैं। हाँ, स्पेशली, एंड I would just want to say she's always on point and always looking pretty, and yes,
अतरंगी किस्से हम एक्टर्स के साथ होते रहते हैं, पर हमारी जिंदगी अतरंगी है। रोज होती है कुछ ना कुछ फॉर मी। मेरी लाइफ इज बहुत मेरी जो मैं लाइफ बोलूँगी डे टू डे लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड रहती है। मैं कितना भी प्लान करके चलूँ तो मेरे लिए यही अतरंगी है। मेरी पूरी जिंदगी अतरंगी है, क्योंकि मैं कभी बेरंगी जिंदगी जीने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं हमेशा अतरंगी जिंदगी जीता हूँ। अतरंगी तो हमारी लाइफ ही अतरंगी होती है, हर दिन अतरंगी चीजें होती रहती है। बट अतरंगी इज रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज जौहरी आने वाला है और जौहरी will always be really close to my heart because ये मेरा कमबैक शो है। I don't know, एकदम से बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट yeah, I think रोज डेली बेसिस पे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अतरंगी होता ही है। ये सुनकर आपको भी महसूस हुआ होगा कि सिर्फ हमारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि स्टार्स की भी जिंदगी बड़ी अतरंगी होती है। खैर, ये सितारे अतरंगी चैनल के 1 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए और साथ साथ अपनी बेस्ट विशेस भी दी। 1 साल टिके रहना अच्छे कंटेंट के साथ इट्स अमेजिंग है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है यार। मतलब 1 ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एंड विभू जी का बर्थडे भी है, सो या विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इज अ ग्रेट गाय। मेरी लाइफ ही बहुत अतरंगी है, बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। सो इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। ऐसा कोई एज सच स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, बट हाँ, मेरी लाइफ बहुत अतरंगी, बहुत कलरफुल रही है। I decided to go for something different and I thought कि why not experiment। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक इवेंट पे सेफ्टी पिन से एक्सपेरिमेंट किया था, so this time I experimented with more fun and I hope the result is nice and you all like it। लाइफ पूरी अतरंगी ही होती है, हम कभी सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है, तो जो होता है वो अननोन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, hence everybody's life is अतरंगी। और देखो तो सही, रेड कार्पेट पर आखिर किससे मुलाकात हुई। हम बात कर रहे हैं शिजान की बहन शफक की। शफक जब मिली तो हमने शिजान के बारे में जानना चाहा, जो आजकल खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं। ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है एंड माई बेस्ट विशेस टू हिम, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। कुछ नहीं, आई जस्ट अच्छा लगता है मुझे, मैं उसको खुश देखती हूँ, बहन हूँ एंड ऑफ द डे, तो उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो पिक्चर्स पोस्ट करके हो या नहीं करके हो, वो खुश रहे बस, दैट्स ऑल आई प्रे फॉर एंड विश फॉर। तो इस तरह ये शाम अतरंगी वाली रही, जिसका नजारा हमने आपको दिखा दिया और बता भी दिया, क्योंकि सितारों की हर अपडेट होती है सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।